मनमोहन पांडे। वेलकम टू मॉडर्न गुरुकुल पाठशाला। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है कैरेक्टराइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आइए कैरेक्टराइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर शुरुआत करने से पहले कुछ चीजें और हम जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे a और b जो हैं ये दोनों सेट ऑफ रियल नंबर के एलिमेंट होते हैं, या सिंपल भाषा में कहें तो ये a और b जो हैं ये दोनों आपके रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे a को हम रियल पार्ट ऑफ z कहते हैं। ठीक है, b को हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहते हैं। मतलब कि a जो है वो हमारा रियल पार्ट है और b जो है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, और आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट माइनस 1। चलिए और चीजें हम देख लेते हैं। जैसे आयोटा टू द पावर 1 इज आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, एंड आयोटा टू द पावर 4 इज 1। ठीक है, यहां पे अगर मैं आयोटा टू द पावर 5 निकालूं तो ये आएगा आपका आयोटा, आयोटा टू द पावर 6 की वैल्यू -1, आयोटा टू द पावर 7 की वैल्यू माइनस आयोटा, एंड आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू 1। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम पावर को इंक्रीज करते जाएंगे हर 4 के बाद ये वैल्यू जो है वो रिपीट करने लगेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं आयोटा टू द पावर 5 to 1 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आपको करना क्या है, इस 521 में 4 से भाग देना है, और 4 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसी को हम आयोटा टू द पावर रिमाइंडर लिखेंगे और वही हमारा आंसर देगा। तो जरा देखिए, अगर मैं इसमें 4 से भाग दूं तो 4 से भाग देने की 4 से डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है वो ये होता है कि कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा यदि इकाई के अंक और दहाई के अंक से बनने वाली संख्या 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपको रिमाइंडर निकालना ही है तो सिर्फ 21 में आप 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 × 20, रिमाइंडर कितना आएगा 1, यानी कि आयोटा टू द पावर 1 की वैल्यू आ जाएगी आयोटा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आयोटा टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 2 5 इसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं ये निकालना चाहूं तो आपको करना कुछ नहीं है, 4 की डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई करिए। यहाँ पे मैं एक बार पुनः बता दूं कि कोई भी संख्या, ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी यदि इकाई का अंक और दहाई के अंक से बनने वाला जो संख्या होगा वो 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। या मुझे रिमाइंडर भी अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, आप यहाँ पे मैं 4 से इसको डिवाइड करूं 25 को, तो 4 × 24 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी आयोटा टू द पावर 1 आएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आयोटा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ऐसे और भी चीजें हो तो आप ये निकाल सकते हैं। इसके पावर कुछ भी हो, 4 से भाग देना, रिमाइंडर निकालना है और फिर उस रिमाइंडर को हम आयोटा की पावर में लगा देंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछे, जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है 1 2 √3 √2 आयोटा, इसमें कौन सा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने अभी आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए ये भी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कि ए और बी दोनों कैसे होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए।
तो यहाँ पे देखिए a और b दोनों क्या है, 1 और 2 क्या है, दोनों रियल नंबर है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो √3 तो हमारा रेशनल, सॉरी √3 जो है वो हमारा क्या है, एक रियल नंबर है, लेकिन ये हमारा रियल नंबर नहीं है, तो इस प्रकार का जो नंबर है वो हमारा कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनेगा। ठीक है, ओके। आइए अब देखते हैं कैरेक्टराइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मान लीजिए मैं z की वैल्यू a प्लस आयोटा b यहां पे लिख लिया। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 3 तरीके से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे जरा देखिए। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b में मैं b की वैल्यू 0 ले लेता हूं। ठीक है, तो जरा देखिए, इफ b इज इक्वल टू 0 देन अगर मैं इस b को 0 कर दूं, इसका मतलब ये है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। तो सिर्फ बचेगा क्या, हमारा रियल पार्ट बचेगा। इसका मतलब यह है कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर b की वैल्यू 0 है तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो हमारा प्योरली रियल होगा। तो इफ b इज इक्वल टू 0 देन z इज प्योरली z is purely real number। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारे नंबर जो है वो कैसे नंबर हैं, प्योरली रियल नंबर है। ठीक है, दूसरा केस जो है वो ये है a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0, यानी कि इफ a इज इक्वल टू 0, अगर मैं a को 0 करता हूं तो यहाँ पे रियल पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा क्या, इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब ये है कि मैं ये कह सकता हूं यदि a की वैल्यू 0 हो जाए तो देन उस केस में क्या होगा, जो z होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल 2 आयोटा, 2/3 आयोटा, √5 आयोटा, 6 आयोटा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो नंबर है वो कैसे नंबर हो जाएंगे, प्योरली इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे ये। ठीक है, अच्छा तीसरा केस जरा देखिएगा। तीसरा केस ये है कि अगर b की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, अगर b की वैल्यू 0 नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, कंडीशन सिर्फ b पे है। कंडीशन किस पे है, सिर्फ b पे है। तो अगर b की वैल्यू 0 नहीं है तो उस केस में हमारा होगा क्या कि ये जो नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं यहां पे कह सकता हूं इफ b इज नॉट इक्वल टू 0, if b not equal to 0 then z is imaginary number। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एग्जाम्पल ले सकता हूं 2 + 3 आयोटा, 2 आयोटा, 5 आयोटा, √5 आयोटा, 2/3 + 1/2 आयोटा, 6 आयोटा, 5 + आयोटा एंड सो ऑन। ठीक है,
तो बस ये देखिएगा, तीन चीजें हमने यहाँ पे कैरेक्टराइज किया है। कॉम्प्लेक्स नंबर को तीन पार्ट में हमने कैरेक्टराइज किया है। पहला ये है कि अगर b की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस केस में जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो हमारा प्योरली रियल नंबर होगा। अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो उस केस में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो हमारा प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। और यहाँ पे अगर b की वैल्यू 0 नहीं है तो उस केस में जो z होगा वो हमारा क्या होगा, इमेजिनरी नंबर है। b 0 नहीं है, इसका मतलब ये है कि a 0 हो भी सकता है और a 0 नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और हम यहाँ पे जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहीं 0 के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, तो आइए मैं 0 के बारे में भी कुछ जिक्र कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए 0 को मैं लिख सकता हूं 0 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, यहां पे b हमारा 0 होना चाहिए। अगर b 0 है तो उस केस में ये जो नंबर है वो हमारा कैसा नंबर होगा, प्योरली रियल नंबर होगा। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं यहां से अभी कि b तो 0 है। ठीक है, तो ये a हमारा 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। तो अगर a हमारा 0 नहीं हो रहा है तो वो तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो हमारा प्योरली रियल नंबर है। लेकिन अगर आपका 0 हो भी गया तो उस केस में भी ये जो 0 है वो हमारा क्या बनेगा, प्योरली रियल नंबर। ठीक है, दूसरा केस देखिए, अगर a की वैल्यू 0 है तो उस केस में कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है वो हमारा क्या बनेगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो यहां पे भी देखिए a की वैल्यू 0 है तो b 0 हो भी सकता है और नहीं, तो b अगर 0 नहीं है तो वो चीजें तो यहां पे लिखी हुई हैं कि वो प्योरली इमेजिनरी है। और अगर b 0 हो भी गया तो उस केस में ये जो नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर। एक चीज और देख लेते हैं कि दुनिया में सिर्फ 0 ही एक ऐसा नंबर है जो हमारा प्योरली रियल नंबर भी है और प्योरली इमेजिनरी नंबर भी है। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ पे 2 आयोटा है, यहाँ पे भी 2 आयोटा है। 2/3 आयोटा, 2/3 आयोटा नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2/3 आयोटा। √5 आयोटा है, यहाँ पे 6 आयोटा, 6 आयोटा भी है। इसका मतलब ये है कि मैं अभी ये बोल सकता हूं कि हर इमेजिनरी नंबर जो होता है वो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, लेकिन किसको छोड़ करके, सिर्फ 0 को छोड़ करके, क्योंकि 0 जो है वो हमारा प्योरली रियल नंबर भी है और प्योरली इमेजिनरी नंबर भी है। ठीक है, तो 0 इज द ओनली नंबर विच इज प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो मैं ये एक स्टेटमेंट यहां पे बोल सकता हूं कि एवरी प्योरली imaginary number is imaginary number except 0 but converse not true। ठीक है, तो एवरी प्योरली इमेजिनरी नंबर इज इमेजिनरी नंबर एक्सेप्ट 0, यानी कि 0 को छोड़ करके हर इमेजिनरी नंबर जो होता है वो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। लेकिन इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है। कन्वर्स इसका बनेगा क्या, क्या हर इमेजिनरी नंबर प्योरली इमेजिनरी नंबर कहलाता है? नहीं, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, a 0 होना चाहिए। लेकिन मैं एक इमेजिनरी नंबर ले लेता हूं 5 + 3 आयोटा। 5 + 3 आयोटा ये जो है ये हमारा कैसा नंबर है, ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। लेकिन क्या a की वैल्यू यहां पे 0 है? नहीं, तो ये हमारा कभी भी प्योरली इमेजिनरी नंबर नहीं होगा। ठीक है, ओके।
तो ये रही बातें कैरेक्टराइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इतनी चीजें आप याद रखिएगा, ये आगे बहुत ही यूजफुल होंगी। तो आप ये याद रखिएगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम 3 पार्ट में कैरेक्टराइज कर सकते हैं। इफ b is equal to 0 then that number is purely real number. If a is equal to 0 then z is purely imaginary number, and if b is not equal to 0 then z is imaginary number। ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा कि 0 इस दुनिया में सिर्फ 0 ही एक ऐसा नंबर है जो हमारा प्योरली रियल नंबर भी है और प्योरली इमेजिनरी नंबर भी है। 0 इज द ओनली नंबर व्हिच इज प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो एक स्टेटमेंट मैंने ये लिख दिया है, एवरी प्योरली इमेजिनरी नंबर इज इमेजिनरी नंबर एक्सेप्ट 0। लेकिन इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है। एक चीज और आप जान लीजिए कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक पॉइंट को डिनोट करता है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ओके, जरा देखिएगा, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस, इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, और इसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है। तो दुनिया के सारे नंबर्स, दुनिया के सारे रियल नंबर जो है वो इस लाइन पे रखे हुए हैं, तो इस लाइन को हम बोलते हैं रियल एक्सिस। और सारे इमेजिनरी नंबर जो है वो इस वाई एक्सिस मतलब इस एक्सिस पे रखे गए हैं, तो इस एक्सिस को हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। और ये जो हमारा पूरा प्लेन है ना, इस प्लेन को हम एक नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूं मॉड z इज इक्वल टू 5 का क्या मतलब है? प्रश्न ये भी हो सकता है कि ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर z मिलेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है। और भी कई सारी चीजें हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो चीजें आपको बताई जाएंगी धीरे धीरे जैसे वीडियो आएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि z की कितनी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। तो चलिए जरा एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मॉड z इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या है। इससे पहले मॉड z इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या है ये जानने से पहले मैं एक चीज और जानना चाहता हूं कि अगर ये लिखा हुआ है मॉड x इज लेस देन आर इक्वल टू 5, तो इसका क्या मतलब है। ठीक है। तो चलिए मैं ये चीज जान लेता हूं कि मॉड x लेस देन आर इक्वल टू 5 का क्या मतलब है, जहां पे ये x जो है वो हमारा रियल नंबर है। ठीक है। तो जरा देखिए, अगर मैं दुनिया के सारे रियल नंबर, दिस इज रियल लाइन, ये क्या है रियल लाइन, दुनिया के सारे रियल नंबर इस लाइन पे रखे हुए हैं। ठीक है। मैं क्या करता हूं, ये x हमारा रियल नंबर है। ठीक है। हमको ये पता लगाना है कि मॉड x लेस देन आर इक्वल टू 5 का क्या मतलब है। तो मैं क्या करता हूं, इस x को मैं एक घोड़ा मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, घोड़ा, हॉर्स। ठीक है। अगर ये घोड़ा है तो इसका कोई मालिक भी होगा। तो इस घोड़े को भूख लगा हुआ है, अगर घोड़ा अगर भूखा है तो वो जरूर खाना खाना चाहेगा, घास खाना चाहेगा। तो वो अपने मालिक से कहता है कि मालिक मुझे भूख लगा है और मुझे घास खाना है। तो मालिक क्या करता है, मालिक 5 मीटर की रस्सी में या 5 यूनिट की रस्सी में उसको यहां पे, सपोज कर लीजिए कि घोड़ा जो है वो इस पॉइंट पे है, तो वो यहां पे लकड़ी लगा करके घोड़े को यहां पे वो बांध देता है। ठीक है। तो अब होगा क्या कि अगर घोड़ा यहां पे बंधा हुआ है और रस्सी हमारा 5 मीटर का है, तो घोड़ा रस्सी को जब फेंकेगा, एक चीज और जान लीजिए कि रियल लाइन पे चलने के सिर्फ 2 तरीके हैं। अगर इस पॉइंट पे अगर आप आना चाहते हैं तो या तो आप राइट साइड से आइए या तो आप लेफ्ट साइड से आइए। ठीक है। अच्छा,
तो चलिए अब क्या करता है, घोड़ा यहाँ पे बंधा हुआ है और 5 मीटर की उसकी रस्सी है। तो जरा आप सोचिए, अगर घोड़ा रस्सी को फेंकता है तो अधिक से अधिक कितने दूरी पे जाएगा, 5 मीटर की दूरी पे जाएगा। दिस इज 5। ओके, ठीक है। तो अगर घोड़ा यहां पे है, और देखिए एक चीज और, मॉड एक्स की वैल्यू इक्वल टू 5 भी है, तो घोड़ा जो है ये वाली घास क्या होगा, खा लेगा ये वाली घास। और चूंकि एक्स मॉड एक्स की वैल्यू 5 के बराबर भी है, तो इस पॉइंट वाला भी घास खा लेगा। ठीक है, लेकिन अब चूंकि ये घोड़ा है, गधा तो है नहीं, और अगर ये गधा नहीं है और इसे अगर भूख लगा हुआ है तो थोड़ा सा दिमाग और लगाएगा। तो अब वो दिमाग लगाएगा तो वो ये सोचेगा कि अगर ये घास यहाँ का मैं खा चुका हूं तो इधर तो घास बाकी है, तो फिर ये रस्सी क्या करेगा, इधर फेंकेगा, और इधर जब फेंकेगा तो कहां तक जाके रुकेगा, ये -5 तक जाके रुकेगा। और पुनः क्या होगा, ये वाली घास जो है वो घोड़ा क्या करेगा, खा लेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि घोड़ा जो है वो कहां से लेकर के कहां तक का घास खाया, -5 से लेकर के 5 तक का घास घोड़े ने खाया। इसका मतलब ये है कि ये x जो है वो क्या करेगा, 5 से लेकर के 5 के बीच में लाई करेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ मॉड x लेस देन और इक्वल टू 5। ओके, वही चीज मैं यहां पे कर लेता हूं, मॉड z इज इक्वल टू 5। पुनः वही घोड़े वाली बात मैं यहां पे दिखाऊंगा आपको। जैसे मान लीजिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ओके। यहां पे घोड़ा बंधा हुआ है, उसकी रस्सी 5 मीटर की है। सेम यही बात मैं आप बता रहा हूं। तो जब ये घोड़ा अपना रस्सी फेंकेगा तो अधिक से अधिक कहां पे जाके रुकेगा, 5 पे। और चूंकि घोड़ा है, गधा तो है नहीं जिसके पास दिमाग है, और अगर इसका पेट नहीं भरा है तो वो रस्सी को यहां भी फेंक सकता है, अधिक से अधिक 5 मीटर पे जाएगा, यहां भी फेंक सकता है, यहां भी फेंक सकता है, यहां भी फेंक सकता है, यहां भी रस्सी को फेंक सकता है 5 मीटर की दूरी पे। ये देखिए, ये रस्सी को फेंक सकता है, इधर फेंक सकता है, नहीं फेंक सकता। मॉड z इज इक्वल टू 5। तो अगर आप देखें यहां से तो ये आपका एक सर्कल बनेगा, ये आपका क्या करेगा, सर्कल बनेगा। तो मैं यहां पे एक सर्कल बना देता हूं, ये आपका एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, चलिए यहां पे और भी चीजें हम सीख लेते हैं। मॉड z इज इक्वल टू 5 में क्या घोड़ा ये वाली सब घास खाएगा कि नहीं खाएगा, ये बताइए। ये घास खाएगा कि नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। घोड़ा जो है, अगर वो रस्सी को यहां से यहां तक फेंकता है, अगर वो रस्सी को यहां से यहां तक फेंकता है और मॉड z की वैल्यू 5 है, तो वो सिर्फ इस पॉइंट पे जो घास होगा ना, उसी घास को खा पाएगा, ये वाली घास तो नहीं खा पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यही वो नंबर जो होगा, यही एक ऐसा नंबर है जो z इज इक्वल टू ये पॉइंट रखने पे ये दोनों वैल्यू क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर जब ये रस्सी को यहां फेंकेगा तो ये वाली पॉइंट का घास खाएगा, फिर ये वाली पॉइंट की घास खाएगा, ये खाएगा, ये घास खाएगा, ये सारी घास क्या करेगा, ये खाएगा, ये पूरा। लेकिन एक चीज और समझिएगा, ये सारे पॉइंट वाले तो घास घोड़ा खाएगा ही खाएगा, लेकिन ये जो पॉइंट आ रहे हैं ना, ये वाले, ये भी सारे पॉइंट के, मतलब घोड़ा जो है वो ये वाली पूरी घास खा लेगा। ये देखिएगा, मैं ये ड्राइंग कर रहा हूं यहां पे, ये पूरी घास जो है वो क्या करेगा, घोड़ा ये खा लेगा। ठीक है,
तो ये मॉड z इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या है कि मॉड z इज इक्वल टू 5 इज ए सर्कल विथ रेडियस इज 5 एंड सेंटर इज ओरिजिन। ठीक है, तो ये देखिएगा मॉड z इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या होता है, ये हमारा एक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 है और सेंटर हमारा 0 है। ऐसे मॉड z इज इक्वल टू अगर r लिखा हुआ है तो उस केस में ये हमारा एक सर्कल फॉर्म करता है जिसकी रेडियस r हो गई और सेंटर हमारा 0 0 होगा। अगर यहां पे ये चीज लिख दिया हो, एक चीज और समझिएगा, मॉड z इज लेस देन आर इक्वल टू 5, यहां पे तो मॉड z इज इक्वल टू 5 था, लेकिन अगर मॉड z इज लेस देन आर इक्वल टू 5 है, इसका मतलब ये है कि इसके बाउंड्री के पॉइंट, यानी कि इसके बाउंड्री के घास को तो घोड़ा खाया ही खाया है, इसके अंदर वाले को भी सारी घास क्या है, घोड़ा खाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि मॉड z इज लेस देन आर इक्वल टू 5 में z जो होगा वो इसके बाउंड्री के भी पॉइंट को कंसीडर करेंगे और इसके अंदर के भी पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि मॉड z इज इक्वल टू 5 को सेटिस्फाई करने वाले टोटल कितने नंबर हैं, तो ये जो बाउंड्री के पॉइंट होंगे यही पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। और अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इस बाउंड्री पे मिल जाएंगे जिसको ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेम वही बात यहाँ पे भी मैं कह सकता हूँ, मॉड z लेस देन आर इक्वल टू 5 का मतलब क्या है कि यहाँ पे इसके अंदर के सारे पॉइंट को तो कंसीडर करना ही करना है और इसके बाउंड्री के भी पॉइंट को कंसीडर किया गया है। और यहाँ पे भी अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट आपको मिल जाएंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा। एक चीज और समझिएगा, अगर ये लिख दिया हो मॉड z ग्रेटर देन 5, तो मॉड z ग्रेटर देन 5 का क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए मॉड z की वैल्यू 5 नहीं है, मॉड z की वैल्यू 5 नहीं है। इसका मतलब यह है कि बाउंड्री के पॉइंट को कंसीडर नहीं करना है, बाउंड्री के पॉइंट को कंसीडर नहीं करना है। बाउंड्री को छोड़ करके जो ये वाले पॉइंट होंगे, ये वाले पूरे, ये देखिए ये वाले जो पॉइंट होंगे ना, यही हमारा क्या होगा, मॉड z ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो ये वाले जो पॉइंट होंगे वो हो जाएगा, किसमें आ जाएंगे, मतलब ये सारे पॉइंट कितने, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट आपको मिल जाएंगे जो मॉड z ग्रेटर देन 5 को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। लेकिन एक चीज और देखिए, अगर मैं यहाँ पे मॉड z लेस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 कर दूं तो उसका क्या मतलब होगा, तो उसका मतलब ये होगा कि ये पॉइंट तो है ही, ये पूरे पॉइंट तो है ही, इसके बाउंड्री के भी पॉइंट को तब हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये चीज आपने आज आप तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को कैरेक्टराइज किया और कुछ चीजें और भी हमने जानने की कोशिश की, जैसे मॉड z इज इक्वल टू r का मतलब क्या है, मॉड z लेस देन r हो, ग्रेटर देन r हो, लेस देन r इक्वल टू r हो, ग्रेटर देन r इक्वल टू r हो, तो उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो ये काफी अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।